अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइल अरशद। ईरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सरकारी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दामात शुरू कर दिए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ है। अमरीका की ईरान के खिलाफ जारी है। ईरान ने MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान सामने आ गया। कासिम गरीब आबादी ने सरकारी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि ईरान तो मुज़ाकरात जारी रखे हुए था। अमरीका ने ईरान पर हमले करके सिफारती अमल को नुकसान पहुँचाया। मौजूदा सूरत हाल में ईरान की पूरी तवज्जो मुत्तहिद होकर अपने मुल्क के दिफा पर मरकूज है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। अगर अमरीका दानिशमंदी का मुजाहिरा करे तो उसे दीगर रास्ते इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि ईरान इस वक्त जारहियत का भरपूर जवाब देने और हमलावरों को सबक सिखाने के लिए पुरज़म है। अमरीका ने ईरान के जुनूबी और वसी इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर हमले कर दिए। पुलों, सुरंगों, मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। 100 से ज़ायद टेली कम्युनिकेशन टावर्स भी निशाना बने। फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बुरी तरह मुतासर हो गईं। जासिक जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 से ज़ायद शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक हमले में 50 ईरानी शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। उधर ईरान ने भी अमरीकी हमलों का जवाब देते हुए कुवैत, उर्दन और बहरीन पर मिसाइल बरसाए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा कर दिया। कुवैत ने ईरान पर 9 में से 2 डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उधर अमरीकी मीडिया ने उर्दन में ईरानी हमलों के नतीजे में मुतादिद अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान अमरीका कशीदगी इंतहा को छूने लगी। मशरिक़ वस्ता में सिफारत खामोश, तोपें बोलने लगीं। अमरीका ने ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर हमले कर दिए। पुलों, सुरंगों, मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे हॉर्मुज़गान में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी हमलों में 100 से ज़ायद टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बने। फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई। अमरीका ने ईरान के चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक 50 ईरानी शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जास्क जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 से ज़ायद शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। उधर ईरान ने भी अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देते हुए कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए। ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। उर्दन और कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा कर दिया। कुवैत ने ईरान पर शहरी मकामात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि उर्दन में फौजी अड्डों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी ज़ख्मी हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए इस्लाम और ज़ब्त नफ्स का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। इसहाक डार ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, इलाकाई अमन और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हालात में सबसे अहम तरजीह है। आबना हुर्मुज़ में 2 तेल बरदार जहाज़ बारूदी सुरंगों से टकराने के बाइस तबाह हो गए। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ के जनूब में बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे। अमरीकी फ़ौज ने पासदारानी इनकलाब के दावे की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक चंद रोज़ में सिर्फ 8 बहरी जहाज़ों ने ईरान के रास्ते से आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक बार फिर जंगी मुजरिम करार दे दिया। बोले कि उसका ठिकाना सिर्फ हैग है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने भी नेतन्याहू पर फ़र्द जुर्म आयद की हुई है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने की सूरत में उसकी गिरफ्तारी के कानूनी इख्तियार से मुतालिक महकमा कानून से मुशावरत जारी है। जंगी जराइम के मुलज़िमों की मंजिल इक़्तिदार नहीं, इंसाफ का कटहरा होनी चाहिए। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान सामने आ गया। यूट्यूब पर इंटरव्यू के दौरान कहा
کہ मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तानी इजरायली हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि UAE इसराइल को तस्लीम कर चुका था, अब पाकिस्तान की बारी थी। नौरीन नियाज़ी ने मोदी को ताकतवर करार देकर मुज़ाहिका खेज़ दावा भी किया। कहा कि मोदी 2 मिनट में उन्हें फिक्स कर सकता था, लेकिन उसने इसराइल की बात मानी। नौरीन नियाज़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल को तस्लीम किया जाना था, लेकिन दरमियान में ईरान जंग शुरू हो गई। बानी PTI के ख़ानदान को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ़ होती है। नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का नौरीन नियाज़ी के बयान पर रद्द अमल कहा। बानी PTI और तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्लेकुल शख्सियात हैं या पागल। बानी PTI और उनकी फैमिली से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो बताएं कि उनके वज़ीर आज़म ने ही JAAC को कलदम करार दिया है। आज बिलावल कह रहे हैं कि मसाइल बातचीत से हल किए जाएं। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अतीक की खुसूसी गुफ्तगू देखने के लिए मुलाहिजा कीजिए प्रोग्राम बोल वीकेंड कल रात 11 बजे। तो साहब अगर कोई ऐसी बात उनके जहन में है, इल्म में है, तो देखिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इन लोगों को कलअदम करार दिया है बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, फैसल राठौर साहब ने इन लोगों को दहशतगर्द करार दिया है और ये कहा है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। तो बिलावल भुट्टो साहब के सामने ये सारी बातें ज़रूर होंगी ना कि उनकी अपनी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में और मरकज़ में भी वो बैठे हुए हैं, सिंध में भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, तो उनको चाहिए। के इलाके गुलशन इकबाल में शाहिद आफरीदी स्ट्रीट पर डकैती, मुसल्लह डाकू दूध के सप्लायर से 16 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मतन के मुताबिक 35 से 40 साल की उम्र के मुलजिमान ने असलहे के जोर पर 16 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीने और फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। अहम खबर है, अमेरिका से मुज़ाकरात बेसूद रहे, सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और नाकाबिले एतबार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का तहरीरी बयान सामने आ गया। वाशिंगटन की जानिब से मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर पर एतबार नहीं किया जा सकता। बालादस्ती और जारियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपने असल चेहरा दिखा दिया। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीका से मुज़ाकरात बेसूद रहे, सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और नाकाबिल एतबार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का तहरीरी बयान सामने आ गया। कहा कि वाशिंगटन जानिब से मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर पर एतबार नहीं किया जा सकता। बालादस्ती और जारियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात बेसूद रहे, सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और नाकाबिले एतबार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का तहरीरी बयान सामने आ गया है। कहा कि वाशिंगटन की जानिब से मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने साबित कर दिया कि अमरीकी सदर पर एतबार नहीं किया जा सकता। बालादस्ती और जारियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा हैं। अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखाया। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और नाकाबिले एतबार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का तहरीरी बयान सामने आया है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में टिकटों की कीमतों ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की टिकटों की कीमतें रीसेल की मार्केट में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। दोबारा फरोख्त की औसत कीमत $11,327 तक पहुंच गई। सबसे सस्ता टिकट $7,451 में फरोख्त हुआ। नशिस्तों का एक जोड़ा $56,958 में ख़रीदा गया। फाइनल का महंगा तरीन टिकट $1,16,462 की भारी कीमत पर फरोख्त हुआ। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।